राजस्थान में पर्यटन को उद्योग को निर्धूम या धुआं रहित कहते हैं। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग या धुआं रहित उद्योग कहते हैं। यह उद्योग बिना पूंजी निवेश के करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में आने वाला प्रत्येक 500 पर्यटक राजस्थान भ्रमण करने के लिए अवश्य आता है। भारत में 5 पर्यटक आते हैं तो 4 अन्य राज्यों में जाते हैं और 5वां पर्यटक राजस्थान में आता है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी राज्यों में से एक है। राजस्थान के सबसे आकर्षक स्थलों में से भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। इतिहास, सौंदर्य और त्याग की त्रिवेणी। यहाँ पग पग पर वीरों का जन्म लिया है। यहाँ पर कई वीरों ने अपनी मृत्यु के बाद भी अपने कर्म और यश को इस प्रकार छोड़ा है कि विश्व के पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान के कई स्थानों का नाम आता है। इसी कारण राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। पर्यटन का महत्व विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण होता है, रोजगार उपलब्धि का साधन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। भारतीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम है स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। सतत यात्राएं, कालातीत यादें। पर्यटन को समर्पित बजट 2002-03 राजस्थान सरकार यूएनओ द्वारा 2017 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष। भारत का पर्यटन लोगो अतिथि देवो भव। भारत का अतिथि देवो भव है, अतिथि देवताओं के समान है। और राजस्थान पर्यटन लोगो पधारो हमारे देश 1993 में लॉन्च किया गया। उसके बाद 2008 में कलरफुल राजस्थान, 2016 में जाने क्या दिख जाए, 2019 में पुनः पधारो हमारे देश। राजस्थान का पर्यटन लोगो, भारत का पर्यटन स्लोगन अतिथि देवो भव और भारत का पर्यटन लोगो है पधारो हमारे देश। राजस्थान में पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में राजस्थान लगे कुछ अपना सा एवं रोमांस ऑफ राजस्थान 4 अगस्त 2023 को जयपुर से लॉन्च की गई। राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान 4 अगस्त 2023 को जयपुर में लॉन्च की गई। ये दोनों इम्पोर्टेंट है फिल्म भाई, देखना जरूर इनको। राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। पंचवाक्य राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। रंग श्री द्वीप एवं आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। जयपुर को डॉक्टर सीवी रमन ने कहा था। ट्रैवल एंड वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा देने की सिफारिश मोहम्मद यूनुस समिति ने 1999 में की। इन्हीं सिफारिशों पर 4 मार्च 1999 को पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में दिया गया। पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा 18 मई 2022 को। वर्षों से पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग की जा रही है। वर्ष 1999 से अब तक इस तरह की कई घोषणाएं की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया था। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई मई 2022 में। अब इसे भविष्य में इस क्षेत्र पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ एवं लेवीज दे होंगे। उद्योग का पूर्ण दर्जा मई 2022 को। राजस्थान में पर्यटकों का आगमन। विदेशी पर्यटक 17 लाख, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। राजस्थान में विदेशी पर्यटक 2023 में 17 लाख आए हैं। देसी पर्यटक, इससे मतलब पूरे भारत में कितने पर्यटक आते हैं? 17 × 5 कर लो, 17 के 17, 17 2 51, 17 चौक 68, 17.85।
यानी 85 लाख भारत में आते हैं, जिसमें से 17 लाख राजस्थान में। विदेशी पर्यटक है। देसी पर्यटक 1000, जिसमें से 190 मिलियन 189 मिलियन है, 1790 लाख यानी 17 करोड़ मान लो। देसी पर्यटक 17, कुल पर्यटक राजस्थान में 18 करोड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला जिला जयपुर है। द्वितीय स्थान पर उदयपुर है, 8 लाख आए हैं जयपुर में। उदयपुर में 2 लाख। तृतीय स्थान जोधपुर रखता है, 1 लाख। राजस्थान में सर्वाधिक देसी पर्यटकों वाला जिला, देसी पर्यटक सर्वाधिक शिखर में आते हैं। द्वितीय स्थान पर जयपुर और तृतीय पर अजमेर। खाटू श्याम जी वाला बाबा थारे आपके सर्वाधिक देसी पर्यटक आया। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों के आगमन वाला महीना नवंबर में आते हैं, सर्दी में ही आते हैं विदेशी पर्यटक। न्यूनतम विदेशी पर्यटक जून में गर्मी पड़ती है तो नहीं आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक देसी मार्च में आते हैं। हमारे वालों को तो गर्मी पसंद है। और न्यूनतम देसी पर्यटक जनवरी में, सर्दी में हमारे वाले बाहर ही नहीं निकलते। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 की घूमने की 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में से भारत से एकमात्र राजस्थान शामिल किया गया है। पर्यटन परिपथ सर्किट राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित गाइड मैप ऑफ राजस्थान 2005 के अनुसार 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। मरु सर्किट, डेजर्ट सर्किट जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर नया शामिल है। मरु सर्किट में। गोल्डन ट्रायंगल के बाद सर्वाधिक पर्यटक इसी परिपथ में आते हैं। JBC जापान के सहयोग से इसका विकास किया जा रहा है। शेखावाटी, सिकरचुरु, झुंझुनू, सालासर, तालचापर, लोहानगढ़, सागंबरी माता, लक्ष्मणगढ़, रेवासा, जीण माता, खाटू श्याम जी, मेहणसर, नवलगढ़, नरहड़, गणेश उत्खनन स्थल, ढूंढाड़, जयपुर और दौसा में। ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर और दौसा 2 शामिल है। आबानेरी, आमेर, सामोद, रामगढ़, आलूंदा, भंडारेज, मेहंदीपुर बालाजी, हाड़ौती में, रामेश्वर महादेव और गागरोन किला, मेरवाड़ा में, अजमेर और नागौर, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता, किशनगढ़, नारेली, मेवाड़ में, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद में, नादारा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, जयसमंद, गोगुंदा, कापासन, मेला, जगत, कैलाशपुरी, त्रिपुरी सुंदरी, गलियाकोट आदि। रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, टोंक, मेवात, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, सिलीसेठ, सरिस्का, भानगढ़, तिजारा, राजगढ़, भरतरी, पांडुपोल, घना पक्षी विहार, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम, देव, सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुणा, त्रिपुरा सुंदरी, कढ़ाना, माई, बदा सागर मांद, कागजी पिकअप, घोटिया, अम्बा, गोडवाड़, पाली में, गोडवाड़ सर्किट में, देलवाड़ा, केरला पाली में, पीर डुल्ले शाह की दरगाह, माउंट आबू, रणकपुर है जो गोडवाड़ सर्किट में आता है। दिलवाड़ा भी गोडवाड़ सर्किट में आता है। पर्यटन विकास हेतु नए सर्किट और विकसित किए गए हैं। स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल, आगरा, जयपुर और दिल्ली। राजस्थान का जयपुर शहर है। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, अरवर और बैराट, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर का व स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग। तीर्थ सर्किट, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, कांकरोली, महावीर जी। मेवाड़, वागड़ सर्किट, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। ब्रजभूमि रिलीजन, राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमा पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। कृष्ण सर्किट, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा व गुजरात के 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़कर कृष्ण सर्किट को फरवरी 2016 को मंजूरी दी गई है। राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, राजसमंद। गोविंद देव जी, जयपुर, कनक वृंदावन, नाहरगढ़, जयपुर, चरण मंदिर,
नाहरगढ़ जयपुर, गलताजी जयपुर में, खाटू श्याम जी सीकर में। बुद्धा सर्किट चीन, जापान, श्रीलंका आदि बौद्ध देशों के पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाया गया नया पर्यटन सर्किट, जिसमें राजधानी के जयपुर व झालावाड़ के ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संवारने का काम होगा। पर्यटन विकास हेतु कोलवी गुफाओं झालावाड़ को बुद्धा सर्किट को जोड़ा गया जाएगा। बालाजी टूरिज्म सर्किट, जयपुर ग्रामीण के सामोद के बालाजी, जयपुर के घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, अलवर के पांडुपोल हनुमान जी, चूरू के सालासर बालाजी, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी आदि को मिलाकर बनाया गया। इको टूरिज्म, नेचर टूरिस्ट सर्किट सरिस्का, जालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू क्षेत्रों को शामिल कर विकसित किया जाएगा। यूनेस्को समझौता, राजस्थान पर्यटन विभाग 5 सितंबर 2019 को जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ समझौता किया है। इसके तहत 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। ये योजना को प्रमोटिंग इंटेंजेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ राजस्थान नाम दिया गया। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर को प्रमोटिंग इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान इस योजना को नाम दिया है। 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। पुरातत्व सर्किट, अजमेर और भरतपुर में नए पुरातत्व सर्किट बनाए जाएंगे, जिन्हें मिलाकर अब राजस्थान में 7 पुरातत्व सर्किट हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर शामिल होंगे। पर्यटन विकास की संस्थाएं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर 1950 में पुरातत्व विभाग की पत्रिका रिसर्चर। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर 1950, ये क्वेश्चन लेवल फर्स्ट में आया था। पुरातत्व विभाग की पत्रिका रिसर्चर। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। पर्यटन संबंधी नीतियाँ कार्यक्रम का क्रियान्वयन व पर्यटन विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने हेतु पर्यटन विभाग के नेतृत्व में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम RTDC व राजस्थान राज्य होटल निगम एक स्वायत्त संस्थान रेटमैन कार्यरत है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण भी पर्यटन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC जयपुर में 1978 में गठन किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए भोजन, आवास और RTDC की स्थापना 1978 में की गई। परिवहन की व्यवस्था, मेले, प्रदर्शनी का आयोजन करवाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम या RTDC जयपुर में 24 नवंबर 1978 को, पर्यटन विभाग 56 में और संग्रहालय विभाग 50 में, राजस्थान राज्य होटल निगम 1965 में 7 जून 1965 को। वर्तमान में इस निगम में 3 होटलों का संचालन किया जा रहा है। होटल निगम में 1965 में बना था। राजस्थान पर्यटन एवं आवागमन प्रबंधन संस्थान 1996 में बनाई गई। रेटमैन, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट अक्टूबर 1996 को स्थापना। मुख्यालय जयपुर में। रेटमैन 1996 में। उद्देश्य गाइडों, कार चालकों, होटल व्यवसायियों, दुकानों तथा पर्यटन कार्मिकों के लिए विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम संचालित करना, गाइडों का प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कार्यशाला का आयोजन करना। पर्यटन सलाहकार मंडल 2000 में अध्यक्ष मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 2001 में। होटल प्रबंधन संस्थान जयपुर में 1976 में। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित फूड क्राफ्ट संस्थान होटल कैटरिंग से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन है। 1999 में होटल प्रबंधन संस्थान का दर्जा दिया गया। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर में 1996 में फूड क्राफ्ट संस्थान के रूप में स्थापना हुई, जिसको अगस्त 2001 में क्रमोन्नत कर होटल प्रबंधन संस्थान का दर्जा दिया गया। एक होटल प्रबंधन संस्थान जयपुर में 1976 में 1999 में बना और जोधपुर में 2001 में बना। राज्य होटल प्रबंधन उदयपुर में 2017 में बना। 1999 में फूड क्राफ्ट संस्थान थे, एक तो जयपुर में था फूड क्राफ्ट संस्थान, एक जोधपुर में था और एक उदयपुर में था फूड क्राफ्ट संस्थान। तीनों को
जयपुर वाले को गुणनब्बे, जोधपुर वाले को चिन्नू और उदयपुर वाले को 2017 में क्रमबद्ध कर होटल प्रबंधन संस्थान दर्जा दिया गया। होटल प्रबंधन संस्थान धौलपुर, सोयामधुपुर, झालावाड़ में सितंबर 2023 से प्रारंभ। फूड क्राफ्ट संस्थान अजमेर में, चिन्नू में। फूड क्राफ्ट संस्थान सुमेरपुर, पाली में। फूड क्राफ्ट संस्थान धौलपुर। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में क्रमोन्नत किया जा रहा है। धौलपुर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार। फूड क्राफ्ट संस्थान धौलपुर पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में क्रमोन्नत किया जा रहा है। किसे? धौलपुर फूड क्राफ्ट संस्थान को। फूड एंड क्राफ्ट संस्थान 12 में निर्माणाधीन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग सेट पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र, इसे खोलने के लिए सिंगापुर राजस्थान सरकार की मदद 2015 में MOU है। मोगला सुखाड़ी विश्वविद्यालय उदयपुर के परिसर में अक्टूबर 2016 में इसका लोकार्पण किया गया। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण 2006 में यह संस्थान ऐतिहासिक स्मारकों, महापुरुषों, लोक देवी देवताओं आदि से संबंधित पर्यटक स्थलों के विकास व पैनोरमा निर्माण का कार्य करती है ताकि जनसामान्य व पर्यटकों में आकर्षण बढ़े। वर्तमान अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत है धरोहर प्राधिकरण के। 2006 में बनी थी। वर्तमान अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत है। राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में। राजस्थान का पहला व देश का तीसरा राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में 2021 में। जैसलमेर में फूल सागर अमर सागर रोड पर ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसी कॉम्प्लेक्स में राजस्थान लोक सेवा संस्थान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर माउंट आबू में प्रस्तावित है। MICE सेंटर मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन व एग्जीबिशन के लिए स्थापित। प्रदेश में MICT मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में भारत मंडप की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडप बनेगा। दिल्ली में भारत मंडप में तो जयपुर में राजस्थान मंडप बनेगा 2024-25 के अनुसार। हेरिटेज होटल राजस्थान 1991 में प्रारंभ। ऐसा कोई भवन जिसका स्थापत्य 1950 से पुराना है, ऐसी पुरातात्विक संपत्ति को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया। देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 को राजस्थान के 3 शहरों में प्रारंभ की गई। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 को, फिर 12 शहरों में 2013-14 से संपूर्ण राज्य में प्रारंभ है। पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति और परंपरागत मेहमानबाजी का अनुभव कराने, घर जैसा वातावरण अनुभव कराने के लिए पेइंग गेस्ट योजना। पर्यटन सहायता बल TAP 1 अगस्त 2000 को प्रारंभ। पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। राजस्थान में सर्वप्रथम जंतर मंतर व आमेर जयपुर में नियुक्ति की गई। वर्तमान में 15 जिलों में पर्यटन सहायता बल तैनात है। इनमें सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को लिया गया है। वर्तमान में राजस्थान के 3 पर्यटन पुलिस स्टेशन हैं, जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन जुलाई 2001 में पर्यटन विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जयपुर प्राइड जयपुर में सियाराम सिटी कैब्स संस्थान द्वारा जयपुर शहर के भ्रमण के लिए जनवरी 2003 को प्रारंभ। डबल डेकर बस सेवा। ग्रामीण पर्यटन विकास परियोजना 2008-9 में लागू की गई। कुलधरा जैसलमेर में टोडा राय सिंह केकड़ी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इसके बाद मोरेरा, राजसमंद, सामोद, जयपुर ग्रामीण, देवराना, कोटपतली, बेरोड। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से बिचून, दूदू,
बसी, चित्तौड़, भूरी पहाड़ी, सभी माधोपुर, अल्सेसर, झुंझुनू, झालाओं का गुड़ा, उदयपुर में भी विकास कार्य करवाए गए। शिल्प ग्राम योजना राजस्थान की परंपरागत हस्तशिल्प व कला को प्रोत्साहित करने व हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने व उन्हें बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान का प्रथम हस्तशिल्प ग्राम वाला उदयपुर है। अन्य शिल्प ग्राम पुष्कर, अजमेर, पालगांव, जोधपुर, रामसिंहपुरा, सवाई माधोपुर में। डूंगरपुर में शिल्प ग्राम बनाया जाएगा। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर पर्यटकों को वायुयान से राजस्थान के 5 जिलों व दिल्ली तथा आगरा की सैर की योजना जो वर्तमान में बंद है। पैलेस ऑन एयर राजस्थान के 5 जिलों व दिल्ली आगरा की सैर करवाती है। एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट योजना ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार सुविधाओं के विकास में निजी सहयोग प्राप्त करने की योजना है। अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा आध्यात्मिक पर्यटन हेतु जन सहभागिता बढ़ाने की योजना। हाड़ौती कॉम्प्लेक्स कोटा संभाग के पुरातात्विक धरोहरों व स्मारकों के संरक्षण की योजना है। ऑपरेशन स्वागतम जयपुर में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को भिखारियों, ठगों, धोखेबाज और चोरों से सुरक्षा के लिए जयपुर प्रशासन द्वारा ऑपरेशन स्वागतम अभियान प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन वेलकम जैसलमेर पुलिस द्वारा पर्यटकों को लपका गिरोह से बचाने के लिए शुरू किया गया है। लपका गिरोह क्या है? पर्यटक आते हैं ना, उनको झांसे में डाल के खुद घुमा लेते हैं और उनकी पॉकेट मनी स्याप कर लेते हैं। लपका गिरोह। सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी, इसमें विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति धरोहर के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। 36 विद्यालयों का चयन किया गया है सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी में। ऐसी योजना चलाने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। बॉर्डर टूरिज्म, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गंगानगर, हिंदुमलकोट चौकी व बीकानेर की खरूला मारुति चौकी में पर्यटकों के लिए खोला गया है। रमणीक झील योजना 5 जिलों फतेह सागर, पिचोला, उदयपुर की आना सागर, अजमेर, पुष्कर, अजमेर और नक्की झील सिरोही का सौंदर्यीकरण किया गया है। हॉट एयर बैलून कार्यक्रम पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया हॉट एयर बैलून। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 में प्रारंभ। ये योजना देवस्थान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रही है। पुराना नाम दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। इस योजना में राज्य के वरिष्ठ नागरिक को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारिकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, सारनाथ, बैलगोला समेत शिखरजी, बिहार शरीफ, गया बिहार, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन की रेल मार्ग तथा पशुपतिनाथ, काठमांडू, मथुरा, वृंदावन की इन स्थलों की रेल मार्ग से व पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की हवाई मार्ग के माध्यम से मुक्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जाती है। वरिष्ठ नागरिक राजस्थान का मूल निवासी हो, उम्र 60 वर्ष से अधिक हो। इस योजना में अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग या 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं। बजट घोषणा 24-25 में योजना के तहत 15,000 यात्रियों को विशेष ट्रेन द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। 15,000 को यात्राओं से राम मंदिर के दर्शन। स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 14-15 में पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की गई। स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित परियोजनाएं मरु परिपथ 15-16 में सांबर लेक टाउन व अन्य स्थलों का विकास।
कृष्णा पर्वत, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम चंद्रशेखर नाथद्वारा का विकास, आध्यात्मिक पर्वत, सालासर बालाजी, सामोद बालाजी, घाटे के बालाजी, मंदिर के बालाजी जयपुर, बीजक, जैन सिया, अंबिका मंदिर, कोटपुतली बेरोड, कामा डींग, मंचकुंड धौलपुर, सांवड़िया चित्तौड़। अरे सुन रे सांवला मंडपिया वाला, गाड़ी गाड़ी लानी है, गड़े मंडपिया में बैठो सांवरो, अमला को वो परी है। प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में, विकास परिपथ, कुंभलगढ़ किला राजसमंद, जयगढ़ नाहरगढ़ किले जयपुर पर प्रकाश व्यवस्था है। कुंभलगढ़ राजसमंद, जयगढ़ व नाहरगढ़ किले जयपुर पर प्रकाश व्यवस्था, गागरान झालावाड़, चित्तौड़ किला, जैसलमेर किला, घोघामेड़ी हनुमानगढ़, बाग ए नीलोपर पुरानी छावनी धौलपुर, मीराबाई स्मारक मेड़ता व सुनारी कोठी टोंक का विकास। पर्यटन मंत्रालय अब स्वदेश दर्शन योजना को 2.0 के नाम से शुरू किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 राजस्थान में चिन्हित स्थल बूंदी का केशव राय मंदिर, बूंदी आर्ट सेंटर, जोधपुर का उम्मेद उद्यान में मारवाड़ आर्ट तथा कल्चर सेंटर। 7 मार्च 2024 को केशव राय पाटन, बूंदी, सांवलिया सेठ मंदिर, चित्तौड़ व करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया। केशव राय पाटन, बूंदी को सांवलिया जी और करणी माता को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया है। प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय 14-15 में प्रारंभ की गई। इस योजना के शुरुआती विकास के लिए 12 शहरों का चयन किया गया। इसमें राजस्थान का अजमेर शहर शामिल था प्रसाद योजना में। इसके तहत पुष्कर व अजमेर के समग्र विकास के लिए 3264 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। कांस्टेबल में प्रसाद का फुल फॉर्म भी पूछा गया। पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्मेंशन ड्राइव फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल मालाशेरी, डूंगरी, आश्रित, भीलवाड़ा के इस योजना में शामिल किया है। प्रसाद योजना में मालाशेरी, डूंगरी शामिल कर ली गई। वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा योजना 2016 देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को अब हवाई जहाज के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। सिंधु दर्शन यात्रा योजना 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ। इस योजना में भारत के लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने वाले राजस्थान के निवासियों को यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का 50% अधिकतम 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा अप्रैल 2011 से प्रारंभ। राज्य के अधिकतम 100 तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रति यात्री 1 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। मोक्ष कलश योजना, इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने के कारण गरीब परिवारों के मृत परिजनों की अस्थियों के यथा समय गंगा जी में विसर्जन हेतु एक अस्थि कलश के साथ परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा रोडवेज बसों के माध्यम से करवाई जा रही है। इस योजना की कार्रवाई एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। वंदे भारत मिशन, इस मिशन के तहत कोरोना काल में मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56,388 प्रवासी राजस्थान लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत वंदे भारत मिशन का काम है कोरोना काल में राजस्थानियों को राजस्थान लाना। एस्ट्रोनॉट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग की सहभागिता से जनवरी 2021 को एस्ट्रोनॉट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका में भी इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया।
2021 के लिए जयपुर शहर को एस्ट्रोनॉमी हेवन पुरस्कार दिया गया। राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 राज्य में प्राकृतिक वास में सुरम्य स्थानों पर बने जल संसाधन विभाग PWD एवं वन विभाग के राजकीय अतिथि गृहों में पर्यटकों को ठहराया जाता है। इसे जून 2021 से प्रारंभ किया गया। राजस्थान पेइंग गेस्ट हाउस हमें स्टे योजना पेइंग गेस्ट आवास योजना के स्थान पर अक्टूबर 2021 से संपूर्ण राज्य में लागू है। न्यूनतम 2 कमरों के स्थान पर पर्यटकों को न्यूनतम 1 कमरा उपलब्ध कराने वाले आवासों को भी योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सितंबर 2021 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत उद्यमियों को 25 लाख रुपए के ऋण के ब्याज पर 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष तक देते हुए 9% ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स सितंबर 2022 को जैसलमेर में श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स के परियोजना का शिलान्यास अमित शाह द्वारा किया गया। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु श्री तनोट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर को पर्यटन आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 17.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए नवंबर 2022 को इस योजना को लागू किया गया। ग्रामीण पर्यटन योजना 30 नवंबर 2022। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% की ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जा रहा है। न्यूनतम 1 करोड़ रुपए निवेश करने वाले ग्रामीण पर्यटन इकाई को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण किया जाएगा। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को, द्वितीय पर्यटन नीति 2007 में रिसर्चेट राजस्थान सम्मेलन में जारी की गई। नवीनतम पर्यटन नीति 2020 में 9 सितंबर 2020 से लागू की गई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 में जून 2015 को जारी की गई। इसे अब 31 मई 2024 के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान इकाई पर्यटन नीति 31 मई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी फरवरी 2010 में इसमें 10 स्थलों का चयन कर पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 15 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। इसके तहत जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन कमेटियों का गठन किया जाएगा। इको टूरिज्म नीति को लागू करने के लिए वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। ईज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान पर्यटकों के लिए यात्रा आसान करने व 2021 में नई नीति विकसित करने की घोषणा की है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति नवंबर 2022 से लागू की गई है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 इस नीति को 18 अप्रैल 2022 को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को ये स्टोन में आया था क्वेश्चन। निदेशक आयुक्त पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में फिल्म टूरिज्म फैसिलिटेशन सेल FDFC की स्थापना की जाएगी। इस नीति के तहत फीचर फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री तथा रियलिटी शो लागू लागत का 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम हो सब्सिडी प्रावधान है। राजस्थानी फिल्म निर्माण में SGST का पुनर्भरण किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने वाले स्थान रोप वे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराने व प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के उद्देश्य से बड़े खंभे पर केबल के सहारे चलने वाली ट्रॉलियाँ रोप वे
केबल कार या रज्जुपथ कहलाती है। रोपवे भी कहते हैं केबल कार और रज्जुपथ। प्रथम रोपवे सुंदर माता जालोर में 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ, 800 मीटर लंबा, 20 दिसंबर 2006 को। द्वितीय रोपवे पंडित दीनदयाल पार्क दूध तलाई से माचला मगरा स्थित करणी माता मंदिर तक उदयपुर में 2008 को प्रारंभ, 387 मीटर लंबा। तृतीय रोपवे सावित्री माता मंदिर रोपवे पुष्कर अजमेर में 2016 को 700 मीटर लंबा। चौथा रोपवे सामोद में जयपुर ग्रामीण में वीर हनुमान मंदिर 2019 को प्रारंभ, 380 मीटर लंबा। चौथा सामोद हनुमान जी, पाँचवा खोलेगे हनुमान जी। साख पहले सामोद हनुमान जी, पहले सामोद में फिर खोलेंगे, पहले सामोद हनुमान जी की चलेंगे फिर खोले हनुमान जी की चलेंगे। इनका नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। ये प्रदेश का प्रथम स्वचालित रोपवे है। ये राजस्थान का 5वां व जयपुर जिले का दूसरा रोपवे होगा। रोपवे बजट घोषणा 24-25 के तहत निम्न स्थानों पर रोपवे DPR बनाई जाएगी। जोगी महल सोईमाधोपुर, आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर, बीजासण माता इंद्रगढ़ बुंडी, समय माता बांसवाड़ा, चतरंग मोरी चित्तौड़ में। पर्वतमाला परियोजना केंद्रीय पर्यटन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 को भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ बैठक में पर्वतमाला योजना के तहत 12 जिलों में 16 रोपवे बनाने की योजना तैयार की है। पर्वतमाला परियोजना का संबंध रोपवे से है। 12 जिलों में 16 रोपवे 2024 को। प्रथम चरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग और नाई सोईमाधोपुर, बूंदी, जयपुर, दौसा, सीकर, जोधपुर, दौसा, बारा, बांसवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़ में रोपवे विकसित करने के लिए काम करेंगे। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि पर प्रारंभ की गई। गोगुदा, चामुंड, हल्दीघाटी, दिवेर का विकास किया जाएगा। इसी के तहत दिवेर में विजय स्तंभ का निर्माण किया जाएगा। महाराणा प्रताप विजय स्तंभ दिवेर, स्थानीय लोग इसे मेवा का मथारक कहते हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण गोगुंदा में जून 2016 में राजस्थान सिंह द्वारा महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की गई। महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बनाने की घोषणा प्रारंभ की है। महाराणा प्रताप स्मारक पुष्कर रोड पर नौसर घाटी अजमेर में। महाराणा प्रताप की अष्ट धातु की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आयुर्वेद गांव कैलाशपुरी उदयपुर, हवाला गांव उदयपुर व जोधपुर में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पंचकर्म चिकित्सा 5 सितंबर 2004 से शुरू। पुष्कर जयपुर, उदयपुर, आबू, जैसलमेर व भरतपुर में खोले गई पंचकर्म चिकित्सा। पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के बचाव व संरक्षण हेतु पीकॉक गार्डन। विजिटर्स सेंटर्स और इकोलॉजी पार्क लीला शेवड़ी पुष्कर में MP के कान्हा नेशनल पार्क की तर्ज पर केंद्र की मदद से खोला गया है। लीला शेवड़ी पुष्कर में। क्रिएटिव सिटी जयपुर यूनेस्को द्वारा 29 सितंबर 2016 को जयपुर शहर को क्राफ्ट एवं लोक कला संस्कृति के लिए क्रिएटिव सिटी घोषित किया है। राजस्थान का वह शहर जैसे क्रिएटिव सिटी घोषित किया है तो वह जयपुर है। पुष्कर को टेम्पल टाउन घोषित। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित। राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम उदयपुर में 2016 में। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ जयपुर में 2016 में। नाइट टूरिज्म वाला देश का पहला स्मारक आमेर महल जयपुर फरवरी 2015 में। अल्बर्ट हॉल सितंबर 2015 में प्रारंभ है। स्पेकल्चर पार्क नाहरगढ़ जयपुर में नाहरगढ़ के माधवेंद्र भवन में दिसंबर 2017 में उद्घाटन।
विभूति पार्क उदयपुर में बनेगा। फतेह सागर झील के किनारे हैदराबाद के हुसैन सागर की तरफ पर विभूति पार्क उदयपुर में बनेगा। ओपन थिएटर फतेह सागर झील के मध्य बने नेहरू उद्यान, इस ओपन थिएटर को बनाया जाएगा। समय माता क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री अनुजलाल सिंह बामने बांसवाड़ा जिले के समय माता क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की है। राजस्थान का प्रथम पैराग्लाइडिंग प्लेस पर्वत हरस पर्वत शिखर में नागौर का बगदरी गांव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई। राज्य का पहला जियोलॉजिकल भूविज्ञान पार्क झालाना रणुगरी जयपुर में झालाना वन में इको टूरिज्म विकसित किया जा रहा है। पहला सैंड आर्ट पार्क अशोक गहलोत सरकार ने पुष्कर अजमेर में सैंड आर्ट पार्क बनाने का फैसला किया है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा ये स्थान आदिवासी श्रद्धा का केंद्र है। राज्य सरकार यहाँ जनजातीय संग्रहालय व साहित्य स्मारक बनाकर इसे पर्यटन केंद्र के रूप में परिवर्तित करेगी। शेगाड़ी क्षेत्र को ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र चित्रित हवेलियों व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विवेकानंद संग्रहालय अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय केतड़ी नीम कथा नाम है। राजस्थान का पहला प्रदेश का 5वां विवेकानंद संग्रहालय केतड़ी के फतेह विलास महल में स्थापित है। मीरा संग्रहालय उदयपुर में मचिंद राजसमंद राणा पूंजा की कर्मस्थली मचिंद गांव को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। खेतड़ी शहीद स्मारक जोधपुर ग्रामीण के खेतड़ी में वर्षों की रक्षा करते हुए शहीद हुए विष्णोई समाज के 363 शहीदों की याद में वृत्ताकार स्मारक का निर्माण कर चारों ओर पत्थर के पैनल लगाकर उन शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। गांधी दर्शन म्यूजियम जयपुर के सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया है। सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में जयपुर के सबसे बड़े पार्कों में से एक सिटी पार्क एंड फाउंटेन स्क्वायर नाम से विकसित किया गया है। सिटी पार्क में राज्य का सबसे बड़ा झंडा 213 मीटर स्थापित किया गया। सिटी पार्क जयपुर में राज्य का सबसे ऊंचा झंडा है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इसे स्थापित किया गया। शाही रेलगाड़ियाँ पैलेस ऑन व्हील्स, फेरी क्वीन हेरिटेज ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, विस्टोडोम हेरिटेज। शाही रेलगाड़ियों की विस्तृत जानकारी परिवहन व परिपथ में दी गई है। ठीक है। अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर 6 लेन का 1.1 किलोमीटर और 400 मीटर लंबा है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2017 को मोदी द्वारा उदयपुर से किया गया। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 74 नया नंबर 27 गुजरता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माई नदी पर बनाया जा रहा है। पुल की लंबाई 1925 मीटर होगी। यह पुल चिंखली डूंगरपुर से आनंदपुरी बांसवाड़ा सड़क पर संगमेश्वर में माही नदी में बनाया जा रहा है। हाथी गांव कुंडा अजमेर 2007 को शिलान्यास। NH 48 पर एशिया का तीसरा हाथी गांव है, पहले 2 श्रीलंका और थाईलैंड में। केवलादेव यूनेस्को में राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 9 है, 9 स्थल है यूनेस्को की। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर 85 में विश्व प्राकृतिक धरोहर। जंतर मंतर 2010 में सांस्कृतिक धरोहर। गांगरोन झालावाड़ 2013 में विश्व धरोहर। जैसलमेर 13 में विश्व धरोहर। रणथंभौर 13 में विश्व धरोहर। चित्तौड़ 13 में विश्व धरोहर। कुंभलगढ़ 13 में विश्व धरोहर। आमेर 13 में विश्व धरोहर। सिटी वॉल परकोटा 2019 में विश्व धरोहर। पहला प्राकृतिक फिर सांस्कृतिक फिर सब विश्व धरोहर। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। जयपुर में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कुंडा गांव आमेर में स्थापना गुलाबों द्वारा की गई है। जंतर मंतर विश्व धरोहर घोषित यूनेस्को द्वारा जुलाई 2010 को ब्राजीलिया बैठक में जयपुर स्थित
जंतर मंतर को शामिल करने की घोषणा की गई। राजस्थान की प्रथम व देश की 23वीं सांस्कृतिक धरोहर है जंतर मंतर। जंतर मंतर का विस्तार से वर्णन। घना पक्षी विहार भरतपुर में, इसे यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में 1985 में शामिल किया। राजस्थान की एकमात्र विश्व प्राकृतिक धरोहर है। विश्व धरोहर सूची में शामिल 6 पहाड़ी किले गादर, चीकू, आम। परकोटा 6 जुलाई 2019 को परकोटे को यूनेस्को ने भारत के 38वें स्थान के रूप में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुए विश्व सम्मेलन में से 43वीं बैठक में यह निर्णय लिया। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे ओंजला द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को जयपुर में सौंपा। बजट घोषणा 24-25। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दीघाटी, गोविंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवा व लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक कला व प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया जाएगा। सशस्त्र बल म्यूजियम। भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य प्रदर्शन को सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्मर्ड फोर्सेज म्यूजियम की स्थापना DPR बनाई जाएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर्यटन की प्रत्यक्ष व परोक्ष हिस्सेदारी 5.6% है। राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। नवीन पर्यटन नीति। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन रणनीति लाई जाएगी। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। इसके अंतर्गत 2 वर्षों में 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। यूनेस्को हेरिटेज साइट। जयपुर के परकोटे क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर 100 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। लेजर नाउन टूरिज्म साइट। रामगढ़ ग्रेटर साइट 12 सांबर झील क्षेत्र जयपुर, जामर, कोटरा व जावर उदयपुर को विकसित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी शिखर को भव्यता प्रदान के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करवाए जाएंगे। निम्न पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बस्सी अभ्यारण्य, सांबर झील, शेरगढ़ अभ्यारण्य, किचन कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। पुरस्कार एवं सम्मान 2023-24 में राजस्थान पर्यटन के पुरस्कार। कार्डिनल रिसर्च चॉइस 2023। यह पर्यटन निगम की प्रदेश में चलने वाले शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ नगरीय टूरिज्म का खिताब मिला है। बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 में इंडिया बेस्ट अवार्ड 2023, जिसे राजस्थान के बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट का अवार्ड मिला है। टूरिज्म में सर्वे अवार्ड 2023 में नई दिल्ली में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मास्ट सीनिक रोड अवार्ड चुना। इंडिया टुडे ग्रुप ने विभिन्न मानकों के आधार पर राजस्थान को इन पुरस्कारों के लिए चुना है। देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में उदयपुर से जयपुर सड़क को अवार्ड मिला है। बेस्ट विलेज। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर भारत मंडपम में
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उदयपुर के मैनार गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर और करौली जिलों के नौरंगाबाद गांव को कांस्य पदक प्रदान किया गया। ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 दिसंबर 2023 को बेस्ट डोमेस्टिक अवार्ड मिला। दिसंबर 2023 में राजस्थान पर्यटन को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स अवार्ड दिया गया। सब 23 दिसंबर क्या है, 23 दिसंबर को कॉन्डे नस्ट रीडर्स ट्रैवल अवार्ड राजस्थान पर्यटन को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड मिला। OTM मुंबई 10 फरवरी 2024 को डेकोरेशन एंड डिज़ाइन अवार्ड इंडियन रेस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 26 फरवरी 2024 को जयपुर में इस समिट का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 होटलों, गेस्ट हाउसों, होमस्टे, ट्रैवल एजेंसियों, ऑपरेटरों आदि को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान की प्रमुख सफारी बैलून सफारी बूंदी की, लॉयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर की, कैमल सफारी समगांव जैसलमेर की, टाइगर सफारी रणथंभौर सरिस्का, हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर, एलिफेंट आमेर जयपुर, वाटर सफारी चंबल नदी कोटा में, डंकी सफारी शेखावाटी में, बाईसाइकिल केवलादेव में, एक ही लाइन में पूरी सफारी बैलून बूंदी, लॉयन नाहरगढ़, कैमल सम, टाइगर रणथंभौर, हॉर्स पुष्कर, एलिफेंट आमेर, वाटर चंबल, डंकी शेखावाटी, बाईसाइकिल केवलादेव। प्रमुख पर्यटक स्थल और केंद्र उदयपुर में पिचोला, फतेहसागर, उदय सागर, आंतड़ की छतरियाँ, बागौर हवेली, जगमंदिर, जगनिवास, सहेलियों की बाड़ी, भारतीय लोक कला मंडल, नागदा, सज्जन निवास बाग, राजमहल, लेक पैलेस, गुलाब सागर और मोती मगरी के महल, गुलाब बाग है। चित्तौड़ में चित्तौड़, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भैंसरोडगढ़, सांवलिया जी, मंडली में मैनाल जलप्रपात, मानरगढ़ और मेजाबाद भिलवाड़ा में, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला, राजसमंद झील, हल्दी घाटी, नाथद्वारा दिवेर, बांसवाड़ा में, माही बांध, त्रिपुरी सुंदरी, मानगढ़ धाम, अब्दुल्ला पीर की मजार, चाचा कोट और समय माता बांसवाड़ा में, डोंगरपुर में बेणेश्वर, गलियाकोट, गैबसागर, कोटा में, मुकुंद बाग अभ्यारण्य, कोटा बैराज, अबेड़ा महल, अबड़ी मिणी महल, जग मंदिर महल, बूंदी में तारागढ़ किला, 84 खंभों की छतरी, चित्र महल, रानी जी की बावड़ी, केशव राय पाटन, फूल सागर, मीर साहिब की दरगाह, सारबाग और जलघड़ी हाथीपोल। 12 में सीतापाड़ी, शेरगढ़, रामगढ़, पंडदेवरा, रामगढ़ ग्रेटर, झालावाड़ में गागरोन किला, भवानी नाट्यशाला, सूर्य मंदिर, बौद्ध गुफाएं, भरतपुर में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ में बंदबरेटा, धौलपुर में वन विहार अभ्यारण्य, मंचकुंड, तालाब ईसाई झील, करौली में कला देवी, महावीर जी, डींग में डींग के महल, सोमाधोपुर में रणथंभौर, त्रिनेत्र, चौथ माता, घुसमेश्वर, जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल, गलदा जी, ईसरलाड, गोविंद देव जी मंदिर, जलमहल, रामनिवास बाग व गेटोर की छतरिया, दौसा में आबानेरी व हर्षद मंदिर, चांद बावड़ी, अलवर में सरिस्का, भानगढ़, मूसी महारानी, भरतरी, पांडुपोल, सिली सीट, तालवर्ष अलवर में, सीकर में खाटू श्याम जी, हर्षनाथ, जीण माता, चूरू में ताल चापर, सालासर, सेठानी का जोड़ा, झुंझुनू में केतड़ी महल, मैनसर और लोहालगढ़, दीमकताना में गणेश्वर, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह, आनंद सागर झील, मेयो कॉलेज, सोनी जी की नसिया, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, पुष्कर सरोवर,
दौलत बाग मैगजीन दुर्ग नागौर की, जोल्डा बड़े पीर साहब की दरगाह टोंक में डिग्गी कल्याण जी सुनहरी कोटी हाथीबाटा कांकोड़, पाली रणकपुर जैन मंदिर जवाई बांध नाडोल, फालना स्वर्ण मंदिर सिरियारी, फालना में स्वर्ण मंदिर, सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर, नकी झील गुरु शिखर अचलगढ़, जालोर सुंदर माता मलिक शाह की मस्जिद, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जसवंतड़ा, मंडोर कालाना माच्या उद्यान बाल समंद, बाड़मेर में किराड़ू, जूनादुर्ग हापाकोट, बालोतरा में नाकोड़ा और सिवाना, जैसलमेर में जैसलमेर किला, डेजर्ट नेशनल पार्क, पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, तनोड़ माता मंदिर, रामदेवरा मंदिर, बड़ा बाग, लोदरवा, कुलदरा, सम डेजर्ट सफारी, लोंगेवाला वार म्यूजियम, बीकानेर में करणी माता, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस, कोलायत कपिल सरोवर, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, रामपुरिया हवेली, लक्ष्मीनाथ मंदिर, बांडासा जैन मंदिर और देवी कुंड सागर की छतरियाँ, हनुमानगढ़ में कालीबंगा और भटनेर किला, अनूपगढ़ में बूढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा, लैला मजनू की मजार, आरटीडीसी के होटल, चिरमी चूरू में, गणगौर जयपुर में, तीज जयपुर में, हवेली फतेहपुर सीकर में, स्वागतम जयपुर में, यूथ हॉस्टल जयपुर में, कैफेटेरिया नाहरगढ़ जयपुर में, झील ग्राम जयपुर ग्रामीण में, टाइगर डैन सरिस्का, लेक पैलेस सिली सेट, सारस भरतपुर में, विनायक जी कहाँ पे रणथंभौर में, झुमर बावड़ी सोईमाधोपुर में, चंबल कोटा में, पन्ना अरे रे रे रा क्यों आतम तो पन्ना आतम चित्तौड़ रखा, कजरी और गौरी दोनों उदयपुर में, पर्यटक विश्राम गृह जयसमंद सलूमर में, गोकुल नाथद्वारा में, रेस्ट हाउस हल्दीघाटी में रेस्ट करो, शिखर माउंट आबू, खड़ताल बाड़मेर में, खड़ताल का जादूगर सदीकाल मंगड़ियार है जो बाड़मेर का निवासी है इसलिए खड़ताल है, घूमर जोधपुर की है, घूमर कहाँ की है जोधपुर की है, डोलामार कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में, मुंबल जैसलमेर की, सल्पी रणकपुर में, पनियारी पाली में, पनियारी खादी में, अजमेर में, सरोवर पुष्कर में, डोलामारू बीकानेर में, कुरंजा नागौर की है, जोधपुर की घूमर है, समडाणी जैसलमेर की है, बीकानेर की डोलामारू है और डोलामारू कॉम्प्लेक्स जैसलमेर का है, मीनल अलवर में इम्पोर्टेंट है, गावड़ी तालाब झालावाड़ में, चंद्रावती झालावाड़ में। प्रमुख महोत्सव जनवरी से दिसंबर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी में, पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति, समर फेस्टिवल जयपुर में जनवरी में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में फरवरी में, जालौर महोत्सव जालौर में फरवरी में, माही महोत्सव बांसवाड़ा में फरवरी में, बेणेश्वर डूंगरपुर में फरवरी में, मरु महोत्सव जैसलमेर फरवरी में, शेखावाटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ मार्च, ब्रज महोत्सव भरतपुर मार्च, राजस्थान दिवस मार्च में, थार महोत्सव बाड़मेर में मार्च में। गणगौर मार्च अप्रैल, बैलून महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मई में, महंगा फेस्टिवल बांसवाड़ा जून में, तीज महोत्सव जयपुर में अगस्त में, कजली तीज मेला बूंदी में अगस्त में, आबानेरी महोत्सव अक्टूबर में, यह क्वेश्चन आया था स्टोनो में, सितंबर अक्टूबर आबानेरी वाला, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर अक्टूबर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़ आश्विन में, दशहरा कोटा आश्विन में, आश्विन अक्टूबर में दशहरा कोटा, मत्स्य अलवर में नवंबर में, बूंदी महोत्सव बूंदी में नवंबर में, कोमलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद में दिसंबर में, रणकपुर पाली में दिसंबर में, शरद महोत्सव माउंट आबू दिसंबर में, शिल्पग्राम महोत्सव जयपुर में दिसंबर में, अंतर्राष्ट्रीय फोटोकॉपी महोत्सव जयपुर में, धार्मिक संगीत महोत्सव पुष्कर में, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में,
10वें फेस्टिवल आयोजन उदयपुर में किया गया जनवरी 2024 को। राजस्थानी फूड फेस्टिवल मरु महोत्सव के दौरान जैसलमेर में किया गया फरवरी में फूड फेस्टिवल। अन्य आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रैवल बाजार का आयोजन अप्रैल 2023 तक जयपुर में किया गया 23 से 25 में। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट आयोजन 14 से 16 जुलाई 2023। उद्देश्य राज्य में घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करना। विविधता राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल ऐप, राजस्थान आने वाले पर्यटकों को टूर प्रोग्राम बनाने में मदद करने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है। 27 सितंबर 2021 को इसका लोकार्पण किया गया। पर्यटन विकास कोष, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की राशि से पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई है। बजट 2023 में राशि बढ़ाकर 1500 करोड़ की गई। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण पर्यटन के अधीन कार्य करता है, राज्य में मेलों का आयोजन करवाता है। 19 जुलाई 2023 को राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। मुख्यालय जयपुर में होगा। पर्यटन हेल्पलाइन अप्रैल 2002 में। पर्यटन संभाग 4 पर्यटन संभाग है, जयपुर नहीं है इसमें, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर पर्यटन संभाग है। थार क्षेत्र विकास बोर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थार क्षेत्र विकास बोर्ड जोधपुर, बीकानेर में न हो गए, कहाँ पे है? जयपुर में। विभाग पर्यटन विभाग अध्यक्ष कुल 5 सदस्य है। थार क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होंगे। बोर्ड का कार्य भरतपुर और करौली जिले में ब्रज क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने। विश्व संग्रहालय 18 मई, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, कृषि पर्यटन दिवस विश्व में 16 मई को। लोंगेवाला वार मेमोरियल जैसलमेर में। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर है? तो 8, वैसे तो 9 है किंतु प्राकृतिक व धरोहर नहीं दिया हुआ है। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में कौन सा धार्मिक स्थल शामिल नहीं है? खाटू श्याम शामिल नहीं है। फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022 में सब्सिडी 2 करोड़ तक। गोल्डन ट्रायंगल हो गया मुख्यमंत्री पर्यटन लोक सम्मेलन 2021। समय माता बांसवाड़ा में हो गया, ये भी हो गया। सावित्री माता आबानेरी दौसा में सितंबर अक्टूबर में। नई ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को। इको टूरिज्म 21 में। सैलिक सेट ब्रज मेवात में। मरु महोत्सव राजस्थान 21 जिले में। पर्यटन डेजर्ट सर्किट है जोधपुर में। मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है बाड़मेर। राजस्थान में पर्यटन सर्किटों की संख्या है 10 किंतु अधिकतम 9 है, तो इसको मान लेते हैं। सरहद होटल पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 थार महोत्सव बाड़मेर में। वागड़ टूरिज्म सर्किट शामिल किया गया है घोटिया अम्बा को।